चुनाव है, मैंने ये कह दिया था। और यदि बीजेपी यदि टिकट सामान्य वर्ग को देगी, हम एसटी वर्ग को देंगे। और यदि बीजेपी किसी एसटी वर्ग को टिकट देगी तो हम सामान्य को या एससी वर्ग को देंगे। और बात बीच में खासे गई, 3 महीने पहले ही बात हो गई थी, मेरे चुनाव में बात हो गई थी। अब कैंडिडेट का सिलेक्शन आम सबकी सलाह से हुआ है, आम सबके फीडबैक से हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष ने खूब सर्वे करवाया है, मुख्यमंत्री वर्ग ने खूब फीडबैक लिया है, सचिन पायलट ने खूब फीडबैक लिया है, ऊपर ने खूब फीडबैक लिया है। बीच में तो एक रोज मेरे को ऐसे वो भेज दिए, ऐसे लोग बागे अध्यक्ष जी ने, यार ये क्या लिख रखा है। मैंने की ये फर्जी आईडी है, डीसी ने नहीं लिखा, डीसी कांग्रेस से खून में नहीं लिख सकता वो। तो ये सब राजनीति में चलता है। अब तो मेरा आपसे निवेदन और बात मैं नहीं करूंगा, मेरे को 20 साल हो गए राजनीति करते आपके बीच में। आप सबको विश्वास दिला तो ऊपर हाथ खड़ा करके अगर डीसी को मेरे से ज्यादा वोटों से जिताओगे ने। बोलो पपलाज माता की, बोलो पपलाज माता की। धन्यवाद। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद मनोहरलाल मीणा जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं पूर्व मंत्री माननीय रघु शर्मा साहब को पधारे और अपनी बात करें। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, हमारे तेज तर्रार नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जूली जी, आपके लोकप्रिय सांसद आदरणीय मुरारीलाल मीणा जी, हमारी एआईसीसी की सेक्रेटरी बहन पूनम पासवान जी, विधायक रफीक खान जी, डूंगरमल केदर जी, पूर्व मंत्री ममता भूपेश जी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी, प्रधान साहब, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्षगण और यहां उपस्थित कांग्रेस परिवार के सभी मेरे भाइयों और बहनों, और सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार जिसको कांग्रेस आला कमान ने सब लोगों की सलाह करके डीसी बैरवा जी, आज नामांकन के साथ ही इनके प्रचार का काम भी शुरू होने वाला है। मैंने अभी मुरारीलाल मीणा जी को सुना, साफ साफ बात उन्होंने अपने दिल की जो थी, यही सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी जिस साजिश को राजस्थान में करती आई है, वो कानाफूसी करने वाले लोगों को छोड़ देती जगह जगह। और ये कानाफूसी उन्होंने खुद ने साफ कर दी। आज ये दुश्मन है कांग्रेस के, जो भी कानाफूसी करता है इस तरह की, उससे ही सावधान रहने की जरूरत है। चुनाव तो आप जीते हुए हो, कोई कारण नहीं है चुनाव हार जाए कांग्रेस, लेकिन ये कानाफूसी से सावधान रहने की जरूरत है। यही कानाफूसी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए कम से कम जिसके दिल में कांग्रेस है, अरे ये वो धरती है जो पंडित नवल किशोर शर्मा की कर्मस्थली रही है, ये धरती है जो स्वर्गीय राजेश पायलट जी की धरती है, उनकी कर्मस्थली रही है। बाद में रमा जी बनी, सचिन पायलट जी बने और आज मुरारीलाल मीणा जी है। दौसा के रग रग में कांग्रेस पार्टी है। यहाँ 36 कौम के लोग कांग्रेस को आशीर्वाद देते आए हैं, लेकिन जब से ये कानाफूसी करने वाले लोग आए, इन्होंने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। इस बाई इलेक्शन में 36 कौम के लोगों को मेरी निवेदन है, याद करिए 1 साल पहले की सरकार जो अशोक गहलोत जी ने दी, 5 साल के अंदर एक एक विधानसभा में हम बात करते थे विधायक गण आपस में, कोई विधानसभा में 7 कॉलेज, आज ये पंडित नवल किशोर शर्मा मेडिकल कॉलेज यहां खुला है। ये अशोक गहलोत जी की और कांग्रेस की सरकार की देन है। बीजेपी बताए तो सही, वसुंधरा जी 10 साल सीएम रही है, उससे पहले भैरव सिंह जी रहे। मुझे याद है एक बार बाई इलेक्शन में आया था मैं, स्वर्गीय राजेश पायलट जी के निधन के बाद में,
जब रमा पायलट जी चुनाव लड़ रही थी, तो यहां भैरव सिंह शेखावत जी आज इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कहा मैं दौसा की धरती से आंदोलन की शुरुआत करूंगा। मैंने उस टाइम क्या कहा था? मैंने कहा वो पवित्र मिट्टी है जिस पर अंतिम सांस राजेश पायलट ने ली है। हमारे नेता नवल किशोर शर्मा ने अपने खून और पसीने से इस दौसा की धरती को सींचा है। भैरव सिंह जी, कोई और ही मिट्टी तलाश करो आंदोलन करने के लिए। और मैं आज भी कहना चाहता हूं, पिछले 10-11 महीने से राजस्थान में एक नौटंकी चल रही है। सरकार नाम की चीज नहीं है। एक काम बता दे 200 विधानसभा क्षेत्रों में जो इस सरकार ने किया है। हमारे अध्यक्ष जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। ये कहते हैं कि ये मुख्यमंत्री जी बने हैं, इनको पार्टी ने दायित्व ये दिया है कि सुबह नाश्ता कर दबा के हेलीकॉप्टर दे दिया, इसमें बैठ के उड़ जा, कभी मंदिर में ढोक दे के आ जा, कभी जाके भाषण दे के आ जा। और ये काम काका जी करेगा क्या? हकीकत है, अगर गलती कर ली इनको वोट देने की तो पछताओगे। बाबा ने बट निकाल के टिकट लिया है। भतीजा तो है ही है, वहां महुआ में भतीजा तो है ही है। अब भाई यहां आ गया। बीजेपी कहती है परिवारवाद। ये कौन सा वाद है? जवाब तो दो। मैं डीसी के पिताजी को जानता हूं। एक बार बाई इलेक्शन इनके पिताजी ने भी लड़ा था, हम आए थे उस टाइम, यूथ कांग्रेस में काम करता था मैं। ये परंपरागत कांग्रेस का कार्यकर्ता है। और जब भी दौसा आते हैं इसकी नजर पांव की तरफ रहती है, इतनी इज्जत देता है। और मैं आज कहना चाहता हूं, अगर डीसी जैसा कार्यकर्ता चुनाव नहीं जीतता है किसी कारण से, तो ये पछतावा 36 कौम के लोगों को होगा। इसलिए समय रहते आज शुरुआत है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है 36 कौम के लोगों से, और विशेष तौर से ब्राह्मण समुदाय के लोगों से, इनके झांसे में मत आना। ब्राह्मण की कंठ दबा के तो टिकट लाया है। कितने दिनों से इस्तीफे का ड्रामा किया गया भाई। अगर इस्तीफा ही देना था तो दे दुआ देता। भाई का टिकट आ गया, कंठ किसकी पकड़ के लाया। और मैंने सुना बीच में कह रहे थे कि 13 आदमी तो मेरे पास हैं और एक आध और हो गया तो इसको सल्टा दूंगा। ये हकीकत है। इसलिए इनकी सावधान रहना। इस दौसा को दौसा रहने दो, इस दौसा को 36 कौम का रहने दो। और इस दौसा को अगर विकास चाहिए तो कार्यकर्ता को जिता देना। मैं हाथ जोड़ के आपको निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस रहेगी जैसा आपने मुरारी लाल जी को जिताया। 2,37,000 वोट से ऐसे नहीं जीतता आदमी। 36 कौम के लोग वोट देते हैं जब जीतता है। वही 36 कौम से रिश्ता कांग्रेस पार्टी का है। हम करें तो गलती, हम करें तो परिवारवाद, और बीजेपी कंठ मरोड़ के जातिवाद के पांव में लौट जाए, वो परिवारवाद नहीं। इसलिए इन चीजों को, क्योंकि दौसा की धरती पर सारे ही नेता हैं, यहां किसी को नेतागिरी समझाने की दौसा में जरूरत ही नहीं है। यह सब नेता है और आपसे बेहतर कोई नहीं समझता है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, एक कांग्रेस परिवार का आदमी, एक खानदानी कांग्रेसी, इसको आशीर्वाद देके कामयाब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रघु शर्मा साहब। अब मैं निवेदन करता हूं विपक्ष के नेता माननीय जूली साहब को पधारे और अपनी बात कहें। माननीय जूली साहब। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोलो बालाजी महाराज की जय। आज के इस नामांकन सभा में हमारे बीच उपस्थित इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, गरीब और आम आवाम की आवाज, यशस्वी अशोक जी गहलोत साहब,
हमारे बहुत ही डायनेमिक प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, हमारी एआईसीसी की सेक्रेटरी बहन पूनम पासवान जी, हमारे सांसद मुरारीलाल जी मीणा साहब, हमारे विधायक रफीक खान जी, डूंगरराम जी गेदर साहब, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय प्रमोद जैन भाया जी, बड़ी बहन ममता भूपेश जी, पूर्व विधायक हुडला साहब, रमेश खंडेलवाल जी, हमारे गजराज जी खटाना साहब, हमारे जिला अध्यक्ष जी, सभी मौजूद भाई डीसी बेरवा जी और सभी मौजूद मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, रघु शर्मा जी जिन्होंने इतना शानदार उद्बोधन यहां पे दिया है। पंडित जी सही बात कह दी आपने, बहुत अच्छी बात कही। और यहां उपस्थित सभी पूजा के योग बुजुर्गों, पूजा के योग मेरी माताएं बहनें, युवा शक्ति और पत्रकार बंधु, हाल तो यही है कि प्रदेश के अंदर ये लग ही नहीं रहा कि सरकार चल रही है। सरकार नाम की चीज तो कहीं नजर आती नहीं। जो भी काम आज की तारीख में चल रहे हैं वो हमारी पुरानी सरकार, कांग्रेस सरकार के समय में जो काम सैंक्शन थे सारे काम वो ही चल रहे हैं। नया कोई काम मैं चैलेंज करता हूं यहां अगर इस सरकार ने शुरू किया। ईआरसीपी के नाम पे लोग राजनीति करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ईआरसीपी की जरूरत दौसा के लोगों को भी है, 13 जिले हैं उसके अंदर। वसुंधरा जी ने स्कीम बनाई थी, अशोक गहलोत जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया और 10 साल तक इसी बीजेपी की सरकार ने, जहां 25 के 25 सांसद राजस्थान से इनके हो, जल शक्ति मंत्री इनका हो, और उसको रोकने का काम इन लोगों ने किया। और इन्होंने इसको नहीं शुरू किया तो आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने राजस्थान सरकार के बजट से इस योजना का शुभारंभ किया। 13,000 करोड़ रुपए इसके मंजूर किए, ईसरदार नवनेरा बांध का निर्माण किया। आज जो मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर लेके जिस बांध का निरीक्षण कर रहे हैं ना, वो बांध हम लोगों ने बनाया है, ये मुख्यमंत्री जी को पता चलना चाहिए। वो जो हवाई बातें चल रही हैं, आज गरीब को किट मिलता था राशन का, वो इन लोगों ने बंद कर दिया। चिरंजीवी योजना का गला घोट दिया। बात तो बहुत बड़ी कर रहे हैं, लेकिन हालत इनकी है कि पेंशन तक नहीं दे पा रहे हैं, पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता नहीं, स्कॉलरशिप नहीं। प्रदेश के हालत क्या है? रोजाना 27 दलितों के साथ एट्रोसिटी के केस और 19 हमारी माताओं बहनों के साथ रेप बलात्कार की घटनाएं इस राजस्थान के अंदर हो रही है। अब बोलिए, नहीं सहेगा राजस्थान। अब बोलिए, ना बोलते क्यों नहीं हो? झूठ बोलना और जमीन में सोने का कोई आंकड़ा नहीं है भाई। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एक बात कही विधानसभा में, तुमने सुनी नरेगा वाली बात? मुख्यमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जब मैं नरेगा चली उस समय मैं सरपंच था, मैंने इतना काम किया कि लोग मेरे पास पूछते थे दूसरे सरपंच कि तुमने इतना काम कैसे कर दिया। तो मैंने कही, भला आदमी, जब नरेगा थी, जब तू सरपंच न आए तो तुझसे पहले रहे। इतनी झूठ बोलने वाले लोग, ऐसे लोग हैं ये। कल वहां रामगढ़ में गए कैंडिडेट का फार्म भरवाने। कैंडिडेट का नाम तो खुशवंत, और 3 बार जसवंत 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 मंच पे करता है। जब पीछे वालों ने पर्ची दी तब बोला खुशवंत। बिना पर्ची के ये लोग चल नहीं सकते। कल रामगढ़ में एक बात कह के दौसा में भी कही होगी कि कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार की जननी है। मैं पूछता हूं मुख्यमंत्री जी से, अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है तो जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पैसे लेते हुए पकड़ा जाए तो तुम तो जन्नी के भी नानी दादी सब हो गई हो। दूसरों पे पत्थर फेंकने से पहले खुद का कांच का मकान भी आदमी को देख लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी नए नए बने हैं, जमीन पे पैर पड़ नहीं रहे, बहुत ही ज्यादा जो है हवावाई मामला चल रहा है। और यहां जो हालत है, बाबा ने इस्तीफा दे दियो, मुख्यमंत्री अब उसको मंजूर करे कि नहीं करे, ये दोनों की सेटिंग चल रही है। दोनों मिले पड़े हैं, क्योंकि टिकट नहीं दे तो किरोड़ी बाबू को हटाने की साजिश रच दे। ये सारी बातें इनकी चल रही हैं। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, 5 साल में एक बार मौका आता है जब इनके आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान की ताकत से आप अपना नुमाइंदा चुनते। आज वो मौका आप लोगों के सामने है। मैं धन्यवाद देता हूं दोसा को कि जिन्होंने लोकसभा में भी विधानसभा में भी यहां से कांग्रेस के कैंडिडेट को मुरारीलाल मीणा जी को, जो बहुत ही मिलनसार और आपके एकदम दिल की आवाज विधानसभा लोकसभा में उठा रहे, ऐसे व्यक्ति को चुन के भेजा। आज वापिस आपके सामने एक चुनौती है, क्योंकि देश के अंदर आज जो ताकतें हैं, जिस प्रकार से चुनावों को कंट्रोल कर रही हैं, जिस प्रकार की धांधलियां चुनाव के अंदर हो रही हैं, और यहां भी राज का ये फायदा उठाना। और हमारे यहाँ के चीफ, जो हमारे राजस्थान के अध्यक्ष गोविंद जी, और हमारे सीएलपी लीडर जूरी जी, और हमारे ममता बहन, जो काफी समय तक हम लोगों ने ऑल इंडिया में भी कई जगह हमने काम किया, और हमारे सभी जो हमारे स्थानीय, हमारे यहाँ के मुरारी मीणा साहब जो आपके एमपी भी हैं, और हमारे सारे एमएलए गण, हमारे प्रधानगण, हमारे पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, और तमाम हमारे राजस्थान कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, हमारे सामने बैठे हुए सभी बहन और भाइयोंगण, आज बहुत अच्छी जो हमारे कैंडिडेट हैं, डीसी साहब एक साधारण परिवार से और एक अच्छे कार्यकर्ता, जो पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता के रूप से वो जाने जाते हैं, उन्होंने आज आप लोगों के ही बताए हुए, आपके सर्वे पे, आपकी आवाज पे उनको इस दौसा विधानसभा के एक साधारण और दलित परिवार को एक कैंडिडेट बनाया गया है। मैं आप लोगों को और सभी शीर्ष नेता, आदरणीय नेता हमारे राहुल गांधी जी, आदरणीय नेता खड़गे साहब, और आदरणीय हमारे केसी वेणुगोपाल को मैं इसकी ओर से मैं धन्यवाद इसलिए देती हूं कि एक अच्छे कार्यकर्ता को उन्होंने मैदान में उतारने का, चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी एक आम, एक महिला, एक गरीब और दलित परिवारों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए जो कांग्रेस पार्टी काम करती है, वो भाजपा की सरकार आज 1 वर्ष होने जा रही है। लेकिन आज सिर्फ बात और विवाद, झूठ और सच की परख आप लोग कर सकते हैं कि जिस तरह से झूठ आज देश में ही नहीं, राज्य में फैलाए हुए हैं। आज 1 साल की सरकार है, एक भी काम नहीं हुए है। आज हमारे तेजस्वी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, उनके समय में जो कार्य हुआ है, आज हॉस्पिटल हो, शिक्षा हो, अस्पताल हो, विद्यालय हो, इन्होंने बनाने का काम किया है। लेकिन कई योजनाएं, जैसे पेंशन योजना, महिलाओं की योजना, जो उन्होंने लाने का काम किया, आज ये बैठे हुए भाजपा की सरकार आज धीरे धीरे सबको समाप्त कर रहे हैं। तो हम लोगों को समझना होगा
कि जो आपने 1 साल पहले भूल की है, आप इस विधानसभा में जिस तरह से मुरारी जी को आपने एमपी बनाने का काम किया, विधानसभा से पार्लियामेंट भेजने का काम किया, ठीक उसी तरह डीसी साहब को आप विधायक बना के आप उन्हें जवाब देंगे कि अब भाजपा की सरकार राजस्थान में नहीं चलने वाली है। आप शंखनाद करेंगे। ये 7 विधानसभा हमारे इस राज्य में हो रहे हैं और आप लोगों को जो परिवार जहां रहते हो, जहां चुनाव है, जरूर उन्हें बताएं, उन्हें समझाएं कि हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, जो विकास की नदियां, जो विकास का कार्य किए हैं, वो भाजपा की सरकार नहीं कर रही है। और ये भी मैं बता रही हूं कि आए दिन जिस तरह इस राज्य में बलात्कार की संख्या बढ़ती जा रही है, ये पूरे देश में सर्वनाक की बात है, क्योंकि देश में ये देख रही है कि राजस्थान में दिन प्रतिदिन आए दिन महिलाओं परेशान है। हमारे भी कई जानने वाले लोग हैं यहाँ, वो कहते हैं कि महिलाएं असुरक्षित है, सुरक्षित नहीं है जो कांग्रेस की सरकार में सुरक्षित महिलाएं रहती थी। तो मैं महिलाओं बहन से भी कहना चाहती हूं कि सुरक्षित सरकार एक कांग्रेस पार्टी एक सरकार दे सकती है, दूसरी कोई नहीं दे सकती है। और हमारे युवाओं कि जिस तरह से आपने किसानों के साथ भाजपा की सरकार ने देश में किया, उनको भी जवाब देना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर हमारे किसान राजस्थान और पंजाब में भरे हुए हमारे किसान हैं और उन्हें आतंकवादी, क्योंकि ये झूठ की खेती करते हैं। हमारे अमित शाह जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, तो ये लोगों से बचने की जरूरत है। झूठ में फंसना, जो 1 साल पहले लोग ने झूठ में फंसने का काम किया और उन्हें सरकार सौंपने का हमने काम किया, उसे आज इस धरती पे जरूर बताना। दौसा की धरती के डीसी मीना साहब को, एक साधारण कार्यकर्ता को आप लोग वोट देके 13 तारीख को हाथ छाप पंजा छाप में वोट देके आप उन्हें विजय बनाएं। इसी के साथ साथ तमाम लोगों को, मैं आए हुए सभी हमारे भाइयों और बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय दौसा की जनता। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम पासवान जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब को पधारें और आपकी बात करें। राम राम सा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारी एआईसीसी की सेक्रेटरी बहन पूनम जी, हमारे यहाँ पर विराजमान हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जूली साहब, लोकसभा के अंदर पूरे प्रदेश की और दौसा लोकसभा की आवाज बुलंद करने वाले नेता मुरारी मीना जी, आपके लोकप्रिय सांसद, और हमारे हीरो भाई डीसी। जब हम पढ़ते थे तो मुख्यमंत्री जी, इस डीसी शब्द से हमें बहुत प्यार था और हम ऐसे जिज्ञासा रहती थी कि कब जाकर के हमारे डीसी से मिलें। अब उस टाइम तो हम डीसी से नहीं मिल पाए, लेकिन आज दौसा में हमारे भाई डीसी से मिल रहे हैं, क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को डीसी कहते थे, आज भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को डीसी कहते हैं। जब बच्चे थे तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से नहीं मिल पाए, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने हमें दौसा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीसी बैरवा से मिलने का मौका दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सब लोगों का। ओ भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ, नेताजी बैठ जाओ, बैठ जाओ। ज्ञान देने वाले इस देश में बहुत हैं, हर तीसरा व्यक्ति ज्ञान देता रहता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस दौसा के तमाम मतदाताओं को, 36 कौम बिरादरी के लोगों को, कि आपने एक शानदार नेता को पहले एमएलए बनाया, लगातार 3-4 बार एमएलए बनाया,
और उसके बाद में आपने देश की लोकसभा में सांसद बना करके मुरारी जी मीणा को भेजा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और मुरारी जी, मैं आपका और आपके कार्यकर्ताओं का इस बात के लिए भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि एक 36 कौम को साथ लेकर के पीढ़ियों से कांग्रेस की सींच रहा है, कांग्रेस की सेवा कर रहा है, उस डीसी बेरवा को आपने यहां से उम्मीदवार बनाने में हाईकमान को जो प्रस्ताव भेजा, और पूरे तमाम कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे वो अशोक गहलोत जी हों, चाहे सचिन पायलट जी हों, चाहे भंवर जितेंद्र जी हों, चाहे टीकाराम जूली जी हों, सीपी जोशी जी हों, रघु जी हों, रफीक जी हों, हमारे जिला अध्यक्ष जी हों, तमाम सब ने एक ही आवाज, एक शब्द में कहा कि दौसा का विधायक आगामी कौन होना चाहिए। सबकी एक ही आवाज थी कि डीसी बेरवा होना चाहिए। इसलिए मैं अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई भी डीसी बेरवा जी को आपने देना चाहता हूं। आपके सामने उम्मीदवार कौन है भाई? कौन है? वो जो भवानी को रुठा करके बैठे थे, भवानी को रुठा करके इसी जगमोहन जी के लिए बैठे थे क्या किरोड़ी जी? कहां गई वो बातें? एसआई का भर्ती निरस्त कर दो, बेरोजगारों को ये कर दो, भ्रष्टाचार को मिटा दो। अरे बाबा, 3 महीने इस प्रदेश का क्यों बर्बाद किया? कृषि के क्षेत्र में काम करते आपको कृषि मंत्री बनाया था। ये टिकट तो यूं ही पड़ी थी, हारने के लिए कभी ले लेते, कौन मना कर रहा था आपको? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने भाषण में यह कहता हो, एक बार नहीं 4 बार, 4 बार नहीं 10 बार, कि अगर मैं ले लूं, मेरा भाई ले ले, मेरी पत्नी ले ले, मुरारी ले ले और दूसरा ले ले, नमो नारायण ले ले, तो इस पत्थर तोड़ने वाले का नंबर कब आएगा? तो बाबा, उस पत्थर तोड़ने वाले का नंबर अब आएगा, डीसी बेरवा के रूप में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जिताओगे? अरे इस इक्के को हमने दुर्री से पिटते देखा है, इक्के को दुर्री से पिटते देखा है ना। जब ताश के पत्तों में जब दुर्री जोकर होता है ना, तो इक्के को पछाड़ देती है। ये डीसी बेरवा काम सही कर देगा और दौसा में कांग्रेस का विधायक बनकर के इस विधानसभा में जाकर के आपकी आवाज उठाएगा। आप बताइए, जब सबने मेहनत करके ईमानदारी से 2.5 लाख वोटों से इस हवा में जब मोदी जी कह रहे थे और हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे 25-0 आ रहे हैं, 2.5 लाख से आपने मुरारी मीणा जी को सांसद बनाया, तो क्या हम सब ये चाहेंगे कि हमारा सांसद कमजोर हो जाए? चाहेंगे क्या? नहीं चाहेंगे। इस सांसद को देश का नेता बनाना है तो डीसी बेरवा को यहां से विधायक बनाना है, या निवेदन करने के लिए मैं आया। सब बातें चलेगी। मैं देख रहा था, भरत मिलाप देख रहा था। किसका? मुख्यमंत्री जी का और मेरे साडू किरोड़ी जी का। मैं भरत मिलाप देख रहा था कि 3 महीने से बिछुड़े हुए थे, बातें नहीं कर रहे थे, मीडिया के माध्यम से एक दूसरे की बातें कर रहे थे। तो मैं देख रहा था कि आज मुख्यमंत्री जी की बड़ाई भी कर रहे हैं और किरोड़ी जी मुस्कुरा मुस्कुरा के उनका अभिनंदन भी कर रहे हैं। अरे किरोड़ी जी, ये वही मुख्यमंत्री जी है जिसको पटकने के लिए 3 महीने से अनशन लिए बैठे थे आप इस्तीफे का। मुख्यमंत्री जी को हटाने के लिए, इस सरकार को पलटने के लिए, इस पर्ची को पलटने के लिए जो व्यक्ति 3 महीने से इस्तीफा दिया बैठा था, वो अचानक राजी कैसे हो गया भाई? बस इतनी सी बात थी। ये ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जब नेता बन जाए, विधायक बन जाए, एमपी बन जाए, मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए,
तो उसकी बात में सच्चाई होनी चाहिए, क्योंकि वो जनता का जनप्रतिनिधि है, प्रतिनिधित्व करता है। उसको अपना मोह त्यागना पड़ेगा, अपना स्वार्थ त्यागना पड़ेगा, भाईवाद त्यागना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस शख्स को। मैंने पहले कहा, मैंने तो ऐसे ही समझा था कि मैं क्यों नेताओं में जो होती है ना कलाबाजी, वो मुरारी जी खेल रहे हैं। आखिरी में ये धीरे सी मेरे कान में और गहलोत जी के और पायलट साहब के कान में कहेंगे कि साहब वो क्या है देख लीजिए। अब तो हम उस देख लीजिए का इंतजार करते ही रह गए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आप बात के खरे उतरे, आप बात के धनी व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति को और मजबूत करने की आवश्यकता है। मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूं, न इनको आपकी बिजली की चिंता है, न बिजली का बिल वापस आने लग गया है, न आपके खाद की चिंता है, न पानी की चिंता है, न सड़क की चिंता है। इनको किसी की चिंता नहीं है, इनको चिंता है अपनी और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। मुख्यमंत्री जी, मैं एक सवाल यहां से पूछना चाहता हूं आपसे। आपने 2 दिन पहले जब आचार संहिता लगी, उससे 2 दिन पहले कुछ स्थानांतरण किए थे, यहां से किए थे कि नहीं किए थे? वो मुख्यमंत्री जी के इशारे के ऊपर बैन के अंदर कोई ट्रांसफर हो सकते हैं क्या? जब बैन था तो मुख्यमंत्री जी प्रशासनिक सुधार विभाग के मुखिया हैं, वो मंत्री हैं, उनके पास से फाइल यस होकर के गई और वो ट्रांसफर हुआ। इसका मतलब ये था कि उस दिन तक जगनमोहन मीणा उनके दिमाग में कोई उम्मीदवार यहां से नहीं था। ठुडिया टिका के ऊपर से ले आए, तो अब आप ठुडिया टिकाने का काम उनका कर देना। ये इनकी आपस की लड़ाई है। इस लड़ाई में हमको दिमाग लगाने की आवश्यकता है कि ये चाहते क्या हैं। अगर ये प्रदेश के हित की कोई बात करते, कानून व्यवस्था ठीक करने की बात करते, किसान की बात करते, बेरोजगार की बात करते, नौकरियों की बात करते, तो हम मानते कि आप 6 महीने से ये काम कर रहे हो, 9 महीने से आप काम कर रहे हो। लेकिन इन्होंने लड़ाई के अलावा किया क्या? रघु जी सही कह रहे थे कि सुबह नाश्ता करके हेलीकॉप्टर में बैठो, भ्रमण करो, भाषण ठोको और प्रदेश के लोगों को भ्रमित करो। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी एक काम गिना दें तो आप जो कहो सो मैं करने को तैयार हूं। ईआरसीपी रट लगाए बैठे हैं। ये शख्स बैठा आपके सामने, 10,000 करोड़ रुपए ईआरसीपी के जब सेंटर ने मना कर दिया तो अशोक गहलोत जी ने स्वीकृत किए और ईसरदा बांध के लिए आपके दोसा के लिए 6,000 करोड़ रुपए का काम चल रहा कि नहीं चल रहा? ये किरोड़ी जी कृषि मंत्री हैं, एक ढीले का काम कराया तो बता दीजिए। ऐसा ही भर्ती निरस्त करो में 2.5 महीने निकाल दिए और कल भर्त मिलाप कर लिया, तो ऐसा ही भर्ती का क्या होगा भाई? बताओ तो सही। उन बेरोजगारों को आपने 3 महीने तक मूर्ख बनाने का काम क्यों किया? क्या आपकी मांग जायज है? क्या आपने मुख्यमंत्री जी से मिल लिए? तो आप बता दीजिए कि मुख्यमंत्री जी और आप दोनों क्या फैसला कर रहे हो। कोई फैसला नहीं। मतलब की बात एक ही है कि जब अपना स्वार्थ सिद्ध होता है तो आपकी तरफ ये लोग देखते भी नहीं हैं। अरे भाई कट्ठे मुआओ गा नमिया तो बताओ मैंने अरे भाई महुआ में भी यही, दौसा में भी यही, सुवाई माधोपुर में भी यही। तो मुख्यमंत्री जी चाहे थारी टिकट में नहीं चली, लेकिन आखिरी खतरो तो था कोई है। किरोड़ी जी एक बार ठान लेते हैं तो वो उससे पीछे नहीं हटते, ये मैं जानता हूं, क्योंकि मेरे साडू हैं। उन्होंने तय कर रखा है इस दिल्ली से आई पर्ची को बदलना है। अभी सही कह रहे थे रघु जी की 13 हैं, ये 14 हो जाएंगे तो मुख्यमंत्री जी आपका पता ही नहीं चलेगा। रातों मैसेज आएगा, पर्ची बदल जाएगी। खाम का अपनी रिस्क, अपनी मौत खुद ही क्यों बुला रहे हो? राजनीति में अपना घर तो सुरक्षित रखता आदमी। तो इसलिए ये सब चीजें आपके संज्ञान में रखनी है। लोगों को कहते हैं साहब वो ये वोट नहीं देगा, वो वोट नहीं देगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो 36 कौम को साथ लेकर के चलती है और 36 कौम उसको वोट देती है। और मुरारी मीणा, मैं आपको दावे के साथ लिख करके दे रहा हूं, यहां पर राहुल गांधी जी, सोनिया जी, खड़गे जी,
और हम सब की पूरी पार्टी आला कमान की पहली पसंद है। आने वाले भविष्य का बहुत बड़ा नेता है, इसको कमजोर मत होने देना। अगर इसको कमजोर कर दिया तो फिर ये ऐसे लोग हावी हो जाएंगे जो इस राजनीति को दूषित करने का काम करेंगे, अपने स्वार्थ साधने का काम करेंगे। इसलिए मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, अगर ईआरसीपी का काम चालू किया तो हमने किया, अगर पेंशन दी तो हमने दी, कॉलेजें खोली तो हमने खोली, इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली तो हमने खोली। और ये तो वो धरती है जहां पर इतने काम और स्वर्गीय नवल किशोर जी और स्वर्गीय राजेश पायलट जी की कर्म भूमि रही है। आप जैसे दौसा सबसे कांग्रेस का मजबूत गढ़ है। ये भूल कर ली इन्होंने कि यहां पर इस तरीके से आपस की जंग करके टिकट ले आए। ये टिकट वापिस बीजेपी की बैरंग जाएगी। कांग्रेस का डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बराबर बैठ करके दोनों डीसी बैठेंगे, एक तरफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एक हमारा विधायक डीसी, दोनों बैठ करके आपके हकों का फैसला करेंगे, आपकी आवाज उठाएंगे। मैं मानता हूं कि सरकार इस वोट से नहीं बदलेगी, कांग्रेस का कैंडिडेट साथ के साथ जीतने से भी सरकार नहीं बदलेगी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर यहां से गलती से एक सीट पे बीजेपी जीत गई तो मुख्यमंत्री जी आपकी पर्ची जरूर बदलेगी, जरूर बदलेगी, जरूर बदलेगी। ये देखने की बात है। इसलिए इशारों में सब समझ जाओ, लंबे चौड़े भाषण की जरूरत नहीं है। मैं तो एक बात कह सकता हूं कि आप हमको मजबूत करेंगे, आप हमको मजबूत करेंगे तो विधानसभा में और लोकसभा में आदरणीय हमारे नेता खड़गे साहब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर के राजस्थान की विधानसभा हो चाहे देश की लोकसभा हो, इनकी नाक में नकेल डाल करके आपके काम करा देंगे, नाक में नकेल डाल करके करा देंगे। ये तो देते हैं भाषण, भ्रष्टाचार मेट रहे हो। अब बताओ, एक नया जुमला है गहलोत साहब, महाभ्रष्टाचारी लोग भ्रष्टाचार मेटने की बातें कर रहे हैं। ये गुजरात मॉडल क्या है? ये गुजरात मॉडल यही है कि डम्मी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पे बैठाओ, हर स्टेट में अच्छे अच्छे अधिकारियों को पसंद को भेजो, टास्क दो और उन प्रदेशों को लूटो और दिल्ली में अपने घर बनो। ये गुजरात मॉडल है, ये बड़ा खतरनाक है। लोगों को जातियों से लड़ाओ, भाई को भाई से लड़ाओ, कमजोर करो। और जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, भाई को भाई से लड़ा करके राज करने का काम करती थी, आज जाति को जाति से लड़ा करके ये बीजेपी के लोग राज करना चाहते हैं। 10 साल 11 साल हो गए केंद्र के अंदर और 10 महीने हो गए यहाँ मुख्यमंत्री जी को। एक काम गिना तो 1 रुपए का इस दौसा विधानसभा क्षेत्र में या लोकसभा में या प्रदेश में एक योजना ऐसी बता दो। मैं इस मंच से चैलेंज करके जा रहा हूं पत्रकार महोदयों के सामने, भाइयों के सामने, कि हमारी 5 साल की जितनी योजनाएं थी उसमें से एक योजना के बराबर भी अगर इन्होंने कोई काम कर दिया हो तो मुझे कुछ नहीं कहना। एक धेले का काम नहीं है, गरीब का अगर कोई किसी ने काम किया तो हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया, किसान का कर्जा माफ किया तो हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया, दलित के पिछड़े के गरीब के बेटे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का काम किया तो हमने किया, सड़कें बनाने का काम किया तो हमने किया। इन्होंने तो आपस में नुक्ताचीनी की, एक दूसरे को नीचे दिखाने की नुक्ताचीनी की। इसलिए भाइयों, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये राजस्थान के अंदर एक इतिहास बनेगा। युगों युगों तक लोग बात करेंगे कि दौसा के वो लोग, 36 कौम के लोग जिन्होंने एक गरीब और सच्चे इंसान को एमएलए बनाने का काम किया और उस व्यक्ति को एमएलए बनाया जो धरती से नीचे उठकर। मुझे कोई कह रहा था, साहब देखो आपके कैंडिडेट जो है वो टिकट से पहले ही कह रहे हैं कि साहब हमें जनता की सेवा करनी है। मैंने कहा यही तो मैं कहना चाहता हूं, यही तो हमारे कैंडिडेट में खूबी है कि टिकट मिले ना मिले, किसको मिले, लेकिन वो जनता के बीच में रह करके जनता की सेवा करना चाहते हैं। और जो बीजेपी को टिकटें मिले हैं, एक व्यक्ति का बयान बता दो टिकट मिलने से पहले अगर कोई जनता की बात की हो तो मुझे आप बता देना। इसलिए माताओं बहनों देख लेना,
जो किरोड़ी जी ने कहा है ना कि पत्थर फोड़ने वाले का नंबर अब आना चाहिए, तो ये डीसी बैरवा वो पत्थर फोड़ने वाला गरीब का बेटा है, इसका नंबर अब आना चाहिए। उसकी मजबूरी होगी, भाई के खिलाफ नहीं बोल पाए, लेकिन अगर किरोड़ी जी ने आत्मा से बोला है कि हमने बहुत मलाइयां खा ली है, मुरारी जी ने भी और सबने खा ली है, नमो नारायण ने भी खा ली है और रामकेश ने भी खा ली है, तो भाई जगमोहन जी ने भी अधिकारी रह करके बहुत मलाई खा ली। अब तो डीसी का नंबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो मैं 2 बजे उड़ना है। गहलोत साहब पूरी योजनाओं के बारे में, सब चीजें देश के बारे में, दुनिया में कैसे हो रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, वो सब बता देंगे। मैं तो देशी आदमी हूं। 11 मोरिया बुला दिया आने थे लोकसभा में, 11 मोरिया बुलाया लोकसभा में, तो भाई जी आदमी के आंख आगे हुए और आगे बीजेपी वाला के गुद्दी में भी आंख होगी कि यहाँ हो सके। तो एक निवेदन और करूंगा, आखिरी में एक बात आपसे चाहूंगा कि आपके इस डीसी को यहां के दौसा के डीसी के बराबर बैठा देना। यही अपील करने के लिए आप सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने आया हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डोटाल साहब। सब कुछ दी दो राके मारी लाके मारो तेजल सुपर डुपर, ए मारो तेजल सुपर डुपर, बैठो लीलन गोरी ऊपर जसरियो ना गोरी प्रदार। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब को, वो पधारे और हम अपनी बात कहें। हमारे यशस्वी बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डोटाल साहब। हमारे कार्यकर्ता आपकी यही अदा देखने को तरसते हैं। यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब। हमारे सम्मानित मंच सांसद प्रदेश के अध्यक्ष दोतासा साहब, जूली साहब, हमारे सेक्रेटरी पूनम पासवान जी, रघु शर्मा जी, आपके लोकप्रिय सांसद मुरारी मीणा जी, डीसी बैरवा जी, ममता भूपेश, हुड्डा जी, रामदास जी हुड साहब, शनि साहब, हीरालाल जी, गैदर जी विधायक, रविकांत साहब विधायक और रमेश खंडेलवाल जी, पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, महेंद्र गहलोत जी, द्रौपदी कोडी जी, हिम्मत गुर्जर जी, कैलाश मीणा जी और महेंद्र मीणा जी, तमाम प्रधानगण, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, एनएसए के तमाम हमारे पदाधिकारी, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, सारी भाषण आप सुन चुके हो। हमें आगे एक मीटिंग में और जाना है। मैं आपको संक्षिप्त में 2-3 बातें कहूँगा। एक तो डीसी के बारे में सबने जो बात कही है वो आपको जेल में उतार लेनी चाहिए। सबने एक से बढ़ के एक तरीके से बताया किस प्रकार से उनको उम्मीदवार बनाया गया, किस प्रकार से मुरारी मीणा जी का योगदान था, उनका प्रस्ताव था, उसको हाईकमान ने मंजूर किया, खड़गे साहब ने, राहुल जी ने, सब लोगों ने। तो आप सोच सकते हैं कि जब एक आपका सांसद सोच समझ के तय करता है, हम सबकी जिम्मेदारी है उसको कामयाब करें। मुरारी मीणा जी ने जो भ्रम फैला रखा है पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे जिले के अंदर, जयपुर के अंदर भी, दिल्ली में भी, ये तो मैच फिक्सिंग हो गया है, ये सेटिंग हो गई है। मुरारी मीणा जी ने बहुत ही तरीके से दिल से अपनी बात कह दी। ये बात सबसे गंभीर है, ये बात सबसे गंभीर है। और आपको समझना चाहिए कि जब ये बात कही है, हम सब गवाह इस बात के, हम सब ने सपोर्ट किया मुरारी मीणा जी के प्रस्ताव को, तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इनको भारी बहुमत कामयाब करें।
ये अध्यक्ष ने ठीक कहा, मुरारी मीणा का जो व्यक्तित्व है दिल्ली के अंदर बना है पार्लियामेंट मेंबर बनने के बाद में, अब आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हो दिल्ली वो कामयाब हो तो आपको डीसी को कामयाब करना पड़ेगा। ये बात मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ। मुरारी मीणा का ऑरा, उनकी पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व दिल्ली में तभी बढ़ेगा जब यहाँ से डीसी जीत के जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, एक ऐसा कार्यकर्ता मिला आपको। जब हम लोग खड़े होते चुनाव में, सब जगह कहते हैं दलित पर का वोट हमें मिलना चाहिए। हमारे अधिकांश उम्मीदवार जब जीतते हैं जब दलित समाज के लोग हमें वोट देते हैं। तो अगर दलित समाज को टिकट मिला है तो छत्तीसगढ़ कौम की जिम्मेदारी है, कृपा करके आप यहाँ से डीसी को जिता के भेजें। वो एक काबिल है, कर्मठ है, अनुभवी है। ये पिताजी को मैं जानता था, कृष्णलाल जी को, बाई इलेक्शन में खड़े हुए थे। पूरा परिवार समर्पित है, प्रतिबद्ध है। ऐसे व्यक्ति को आप जीता के भेजेंगे तो अभी दोतारा जी, रघु शर्मा जी ने, बुराई जी ने, बहन पूनम ने जो बात कही है, वो सब मिलके आप समझ लीजिएगा कि आने वाले वक्त के अंदर आपके बीच में रहेंगे, आपके सुख दुख में भागीदार बनेंगे, आपके विकास के अंदर आपकी आवाज़ बुलंद करेंगे असेंबली के अंदर, जैसे जूली साहब और दूतारा जी करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति आपको मिला है जो साधारण कार्य करता है। मुरारी मीणा जी के बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आपके विधायक रह चुके हैं, सांसद बने हैं। ये सब आपके आशीर्वाद का परिणाम है कि उनको सांसद बनने का सौभाग्य मिला है। तो हम सब आए हैं गवाह देने के लिए कि आप इस माहौल के अंदर, जब एक तरफ करोड़ी मीणा जी आप जानते हो उनकी फितरत में कैसी राजनीति है, क्या उनका तरीका काम करने का, बात करने का, अफवाह फैलाने का, उस पर उनकी मास्टरी है, उनकी मास्टरी है। और उसी ढंग से वो बात को बतंगड़ बना देते हैं। धरना देना हो, प्रदर्शन करना हो, नॉन इश्यू को इश्यू बनाना हो, नॉन इश्यू को इश्यू, तो कोई सीखे राजस्थान में तो वो करोड़ी मीणा जी से सीखे। और पूरा मीडिया साथ दे देता है, अनावश्यक माहौल खराब कर देते। ये उनकी मास्टरी है। रचनात्मक काम उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं किया। अभी दूसरा से ठीक कह रहे थे, अगर वो कृषि मंत्री है, कृषि मंत्री किसे कहते हैं? कृषि मंत्री बहुत बड़ा पद होता है किसानों के लिए। अगर वो चुनाव जीतते, कृषि मंत्री बनते, इस काम में लग जाते, तो कितनी नई नई नीतियां बना सकते थे किसानों के लिए, नई नई योजना लेके आ सकते थे, किसानों के भले के काम कर सकते थे। पर इस्तीफा देके जो माहौल बनाए उन्होंने, इस्तीफा क्यों दिया गया आपको मालूम है? कोई कारण नहीं था। जो नाटक किया गया इस्तीफे का वो आपके सामने। अभी तक इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। ऐसा कभी हुआ है हिंदुस्तान के इतिहास में? जहां तक मुझे नॉलेज है आज तक इस प्रकार का इस्तीफा कभी नहीं हुआ। इस्तीफा दे भी दिया, आप कैबिनेट मीटिंग में जा भी रहे हो, इस्तीफा मंजूर नहीं करवा रहे हो, ये पहली बार केस है। तो आप बताइए, इस प्रकार की जो हरकतें करते हैं उनको हम क्या कहेंगे? इसलिए कृपा करके जो नई सरकार आई है, लगभग 11 महीने हो जाएंगे उनको। आप बताइए 11 महीने के अंदर क्या हालात बना दिया है। एक बार मेरे मुंह से निकल गया कि सरकार ने सर्कस है, सर्कस है। तो 5 साल मंत्री ने मेरे पे अटैक किए और मैंने कहा भाई मेरी दुर्भावना नहीं थी, ये सर्कस की तरह ही है। जैसे आपके करोड़ी मीणा जी हैं, कोई विधायक मंत्री को कह रहा है कि इनको मुख्यमंत्री संभालो, क्या बोल रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं आपस के अंदर। और आप अप डाउन करते हो दिल्ली के बीच में। आज अभी रघु शर्मा जी कह रहे थे किस प्रकार से दौरे करते हैं। तो ये जो गवर्नेंस चल रही है, शासन नहीं है, ये कुशासन है जो चल रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, राजस्थान के किसी भी गांव में चले जाओ, हमारी सरकार तो नहीं बन पाई, कई कारण होते हैं। प्रधानमंत्री खुद ही झूठ बोल रहे थे कि मुसलमान को दिए 50 लाख, हिंदू को दे दिए 5 लाख। इस प्रकार कन्हैयालाल को हत्या को लेकर जो 50 लाख मैंने उनको दिए थे आज़ादी के बाद, पहली बार किसी 50 लाख दिए किसी परिवार को।
2 नौकरी लगा दी, दोनों हत्यारों को पकड़ लिया हम लोगों ने, शाम को केस ले लिया दिल्ली की सरकार ने। आज तक उस केस के बारे में क्या हुआ किसी को नहीं मालूम है। वो परिवार बेचारा रो रहा है, हमारे पिता की हत्या हुई तलवार से, उसका हो क्या रहा किसी को नहीं मालूम है। अगर हमारी पुलिस के पास केस होता अभी तक हो सकता उनको फांसी की सजा हो जाती, इतना संगीन वो केस था। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो स्कीम हमारी थी शानदार, करीब 182 योजनाएं थी हमारी, 182 लगभग। उनमें अच्छी अच्छी स्कीमों को ये कमज़ोर कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। चिरंजीवी योजना, इलाज फ्री होता था लोगों का। अन्नपूर्णा योजना थी, गरीबों को किट मिलता था, शक्कर भी, दाल भी, मीट मसाले सब मिलते थे। एक ठेला था, उसमें फोटो लगी हुई थी मुख्यमंत्री, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री था, मेरी फोटो थी। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी मेरी फोटो हटा दो, आप अपनी लगा दीजिए, पर स्कीम को बंद क्यों कर रहे हो आप? कोई जवाब नहीं है। जवाब देना इन्होंने सीखा ही नहीं मुख्यमंत्री जी ने। इनको पता ही नहीं कौन मेरे ऊपर क्या आरोप लगा रहा है, वो जानकर रखते नहीं वो, तो क्या जवाब देंगे वो। अन्नपूर्णा की जैसी योजना बंद कर दी। इलाज फ्री होना बहुत आवश्यक है, पूरी पब्लिक हमने कर दिया था, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, उसको कमजोर कर दिया। दवाएं फ्री थी, ऑपरेशन फ्री थे, सब कुछ फ्री था। पेंशन 2-2, 3 महीने मिलती नहीं बुजुर्गों को, विधवाओं को, निसज्जनों को। क्या क्या इसकी बुराई करें, क्या क्या आरोप लगाएं, ये समझ के परे हमारे तो। क्योंकि सब स्कीमें, अभी ईराज से भी ये बात कर रहे थे, हमने इन्वेस्टमेंट किया, नवनेरा बांध बनाया, आप जाके देख रहे हो, अच्छी बात है। इसरदा बांध का पानी आपके यहाँ तो योजना चल पड़ी है, सबसे पहले पानी आएगा इसरदा का, आपके दूसरा जिले में आएगा, ये मैं कह सकता हूँ। और पानी की समस्या आपके यहाँ बहुत भयंकर है, पीने के पानी की समस्या, इस बात का एहसास हमें था, हमने योजना बनाई। तो शिक्षा हो, अभी अध्यक्ष जी बात कर रहे थे इंग्लिश स्कूलों की, इन्हीं का आइडिया था। बताइए, हमारी सरकार ने जो फीस 1,50,000 लगती है, गरीब दे नहीं सकता, गांव-गांव में खुद स्कूलें खोल दी हमने इंग्लिश, बहुत हिंदुस्तान भर में उसका नाम हुआ। कॉलेज खोल दिया, 250 से अधिक कॉलेज खोल दिया हम लोगों ने। तो पानी में, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, किसानों के लिए कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने। जो योजनाएं हाथ में आई हमारे, इतिहास उठा के देख लीजिए, ऐसी योजनाएं कभी पहले नहीं आई थी। इस शानदार योजना थी। आज गांव-गांव में चर्चा हमारी योजना की होती है, और लोग कहते हैं ये सरकार आ तो गई पर काम कुछ नहीं कर पा रही। इलेक्शन है जो अपना महत्व रखते हैं। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, मुझे सब बातें कह चुके हैं। हमें अभी आगे एक मीटिंग में और जाना है, हेलीकॉप्टर के उड़ने का टाइम फिक्स होता है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपसे अपील करूँगा कि आप लोग ये जो मैच फिक्सिंग की बात, सेटिंग की बात, ये अफवाहें हैं, आप जाके घर घर समझाएं लोगों को। हम सबका संदेश दें, आप लोग मुरारी मीणा जी का संदेश दें। और किसी भी कीमत पे सीट जीत जाती है। बुद्धमल वर्मा जीते थे, मेरे साथ थे वो, जब मैं मुख्यमंत्री था सब यहाँ से, वो भी दलित वर्ग के थे, उस वक्त दलित एससी की सीट थी। अब कृपा करके मेरी बहनें माताएं बैठी हुई है, सबसे मैं अपील करूँगा, एक एक वोट बहुत कीमती होता है। डीसी आपका अपना है, कोई किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का पोता होगा, पर कोई कमी मत रखें। आप भारी बहुमत से इनको कामयाब करें, ये बात मैं कहने के लिए आया हूँ। बाकी आप जानते हैं राहुल गांधी किस प्रकार से लीडर अपोजिशन बन गए हैं देश के अंदर, आवाज़ उठा रहे गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, सबके, छत्तीसी कौम की। जो गरीब आदमी किसी कौम का हो, चाहे जनरल कास्ट हो, चाहे दलित वर्ग हो, उनकी आवाज़ बन के कोई उभरा है तो राहुल गांधी उभरा। जो आपके यहाँ जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, तब आपके यहाँ भी आए थे। खड़गे साहब हमारे दलित वर्ग के हैं। आप बताइए, पूरे हिंदुस्तान भर में दौरे किए उन्होंने, पार्लियामेंट चुनाव के अंदर भी कोई कमी नहीं रख रहे हैं काम करने की। एक मैसेज देते हैं गरीबों के लिए, वो भी। ये पार्टी आपकी अपनी पार्टी छत्तीसी कौम की है, सभी धर्म के लोगों की है। विभिन्न धर्मों के लोग आप जानते हो देश में रहते हैं, विभिन्न बोलियाँ हैं, विभिन्न भाषाएँ हैं,
एक वखंड रखे हुए देश को। आप लोग जो बुजुर्ग हैं ज़्यादा जानते हैं इन बातों को। मैं कहना चाहूँगा यही पार्टी देश का भला कर सकती है। जिस प्रकार से आज एनडीए गवर्नमेंट चल रही है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन को और कब्जा कर लिया उनके ऊपर भी, जुडिशल दबाव के अंदर है। ये हालात देश के अंदर है जो लोकतंत्र के लिए कतई उचित नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं कहना चाहूँगा लोकतंत्र बचाना है देश में, वोटों का राज बचाना है। अगर जुडिशरी को स्वतंत्र करना है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को अगर मुक्त करना है, स्वतंत्र होकर वो निर्णय कर सके, तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं होता। एक चुनाव का परिणाम पूरे हिंदुस्तान के हर गांव में पहुंचता है अखबारों के माध्यम से कि दोसा के अंदर कौन जीता कौन हारा। ये चुनाव वो है। इसलिए मैं आपसे अपील करूँगा कृपया करके आप कमी मत रखना। हमारी गवर्नमेंट योजना है, ये सरकार बंद कर रही है, कमजोर कर रही है, वो तभी रुकेगा तब आप इनको जिताओगे, समझ में आ जाएगी कि जनता का मूड क्या है। इसलिए जरूरी है कि लोकतंत्र में उपचुनाव भी क्यों नहीं हो, चाहे वार्ड पंच का हो, चाहे सरपंच का हो, चाहे नगर पालिका का क्यों नहीं हो, उसका बहुत महत्व होता है। ये तो चुनाव विधानसभा का है। इसलिए ही बात करता हूँ, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोग पधारे हो, धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। ए मारो तो रखवालो मारो तेजा जी महाराज रे बिन मांग्या मन सब कुछ दीनो राके मारी ला ए मारो रिटायर्ड कमिश्नर फैलीराम मीणा जी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी माला पहनाकर उनको कांग्रेस में शामिल करेंगे। रिटायर्ड कमिश्नर फैलीराम मीणा जी यहां से सब अब रैली के रूप में चलेंगे। हम नामांकन करेंगे, तो सभी से निवेदन है